हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और जिसके अंदर अपन ने चर्चा कर ली थी स्नेल्स के नियम की और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। और आज अपन पढ़ने वाले हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, बोले तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जहां पर जेंटलमैन ये जो टॉपिक है अपने आरबीएससी बोर्ड में नहीं है, परंतु फिर भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलता है यहाँ से अपन को, तो इसलिए एक बार अपन इस टॉपिक को देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों सुनिएगा, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है? तो क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से अपवर्तित हो रही है तो उसके प्रकाश मार्ग को उत्क्रमित करने पर जिस मार्ग से आ रही थी उसी मार्ग से विपरीत दिशा में लौट जाती है। यही उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। ओके जेंटलमैन, इसको प्रूव करते हैं। देखो, ये एक माध्यम है विरल और ये माध्यम है सघन। इसका मतलब इसका अपवर्तनांक कम है और इसका अपवर्तनांक ज्यादा है। आपको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर मैं यहां पर लगा दूं स्नेल्स नियम, क्या लिखूं? स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। तो बताओ प्यारे बच्चों, क्या है स्नेल का नियम? तो स्नेल का नियम क्या है? तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद द रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम फर्स्ट इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ओके जेंटलमैन, ये था ना स्नेल का नियम। अगर आपको नहीं पता है तो पीछे के वीडियो में देख सकते हो, जहां पर अपन ने लिखवाया स्नेल्स का नियम क्या कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है और यह नियतांक माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। ओके जेंटलमैन, तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो ये कब की बात है? जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आ रही है। अब देखो, प्रकाश मार्ग को क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं, बोले तो व्युत्क्रमित कर देते हैं, व्युत्क्रमित करने पर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए पहले तो प्रकाश किरण इधर से आ रही थी और ऐसे जा रही थी, यदि मैं प्रकाश किरण को अब की बार यहां से भेज रहा हूं, ये एंगल सेम रखूंगा, ये एंगल सेम रखूंगा, तो आप देखेंगे कि ऐसे प्रकाश किरण जो जाएगी, इसको थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं कि प्रकाश मार्ग को आपने क्या कर दिया? व्युत्क्रमित कर दिया। तो ये प्रकाश किरण देखो, ये जो प्रकाश किरण है अब ये किधर से किधर जाएगी? सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। और ये अगर ये वाला एंगल सेम रहेगा तो ये वाला एंगल भी सेम रहेगा और ये ऐसी चली जाएगी। ओके जेंटलमैन, समझ में तो आ गया क्या आपकी? पहले प्रकाश किरण विरल से सघन में आ रही थी, अब आपने प्रकाश मार्ग को क्या कर दिया? व्युत्क्रमित, तो प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही। ठीक है जेंटलमैन, तो पुनः क्या लगा दूंगा? स्नेल का नियम, पुनः है स्नेल के नियम से। ठीक है, तो जेंटलमैन आप जानते हैं, तो यहां पर क्या लिखूंगा? अब देखो सर, इस किरण के लिए व्युत्क्रमित करने के बाद जो किरण है उसके लिए ये क्या हो गया? मीडियम सेकंड और ये क्या हो गया? मीडियम फर्स्ट। अगर मैं लगाता हूं स्नेल का नियम तो ऐसा लिखा जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद द रिस्पेक्ट ऑफ सेकंड। ओके जेंटलमैन, और फॉर्मूला बनेगा साइन आई अपॉन साइन आर अपॉन साइन आई, इक्वेशन नंबर 2। प्यारे बच्चों कंफ्यूज मत होना। देखो यहां पर आना चाहिए साइन आई, परंतु इस किरण के लिए बेटा जी आपतन कोण आर ही होगा ना। इस किरण के लिए आपतन कोण आर होगा और अपवर्तन कोण क्या होगा? आई होगा। देखो इस किरण के लिए जो पहले जब प्रकाश किरण मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में आ रही थी तब तो उसके लिए आपतन कोण आई था और अपवर्तन कोण आर था, परंतु अपन ने प्रकाश मार्ग को व्युत्क्रमित किया है, कोणों को सेम टू सेम रखेंगे तो बेटा जी इस किरण के लिए ये क्या हो जाएगा? आपतन कोण और ये क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। ठीक है, तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं साइन ऑफ आपतन कोण बटा साइन ऑफ अपवर्तन कोण। ओके, अब अपन एक काम करते हैं, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, मतलब क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा? 1 ऑफ 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाई बाई साइन आर अपॉन साइन आई, और ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा? 1, तो ये बन जाएगा 1 ऑफ म्यू 2 इंटू
2 म्यू 1 इक्वल टू 1, दैट्स वाई वी कैन से 1 ऑफ म्यू 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 ऑफ म्यू 1। ओके, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष बराबर होता है 1 बटा माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। ओके जेंटलमैन, इसे क्या कहते हैं? उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। ये अगर आपके ये बात समझ में आ गई तो इसको समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो, जब प्रकाश किरण फर्स्ट से सेकंड में आ रही है तो ये आपतन कोण हो रही है, अपवर्तन कोण। बट अगर सेकंड इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है तो फिर देखो सर क्या बनेगा, साइन आर अपॉन साइन आई, और यहां पर क्या लिखा जाएगा 1 और यहां पर क्या लिखा जाएगा 2। समझ गए क्या? ओके जेंटलमैन, अगर मान लीजिए 3 मीडियम होते, क्या होते 3 मीडियम, तो अपन एक और पढ़ लेते हैं, एक मीडियम और इंक्लूड कर देते हैं। अगर 3 मीडियम होते तो क्या बनता? अगर 3 मीडियम होते तो ये बन जाता कि 3 माध्यमों के लिए, अगर मान लीजिए आपके सामने कितने माध्यम आ जाए, 3 माध्यम, तो क्या लिखोगे? एन लिख दो चाहे म्यू लिख दो, ऐसा लिख दो म्यू 21 इंटू म्यू 23 इंटू 3 म्यू 1 इक्वल टू होगा 1। ओके जेंटलमैन, अगर 3 माध्यम है तो इनके लिए ये हो जाएगा। ओके ठीक है जेंटलमैन, चर्चाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।